वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के मॉडल सेट के बारे में जो बोर्ड ने हमें खुद प्रोवाइड करवाया है। बोर्ड चाहता है कि बच्चे हायर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाएं, ठीक है। और इस वीडियो में बेटा हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही कवर करेंगे और दोनों को ही बहुत अच्छे से इस पेपर को समझाएंगे ताकि आपके 40 to 50% मार्क्स, 40 to 50% आपकी जो ओटी होंगी यहीं से कंप्लीट हो जाएंगी और आप बड़ी आसानी से पास हो जाओगे। अगर आप पास होना चाहते हो और या चाहते हो कि हमारी एक भी ओटी गलत ना हो तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैं इसी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से सब कुछ याद करवा देने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आने वाले एग्जाम भी मैं ऐसे ही बहुत सरल तरीके से आपको याद करवा दूंगा और आपकी जो हायर सेकेंडरी है, क्लास 12th है, बहुत अच्छे से अच्छे परसेंट के साथ पास हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे और इसमें टोटल प्रिंटेड पेज 10 है और इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और आपके मैक्सिमम मार्क्स 70 होंगे। जो बाकी के 30 नंबर बच गए वो आपको आपके स्कूल की तरफ से मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, प्रत्येक प्रश्न के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनकर लिखना है, ठीक है। इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों कवर करेंगे और सभी बच्चों को साथ में देखना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम पेपर आता है हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। आप अगर थोड़ा ज़्यादा पढ़ लोगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। फिजिक्स का पेपर बहुत बड़ा होता है और हमें बड़ी सावधानी से इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको आंसर तुरंत याद करवाऊंगा। मेरा फोकस आपको समझाने का कम और आपको याद कराने का ज़्यादा हुआ, क्योंकि समझने का टाइम चला गया है। अब हमें याद करना है और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है भैया। धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। याद रख लो इस बात को, धारा घनत्व आ जाए तो एम्पियर आएगा, धारा घनत्व का आ जाए तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। एक इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री हो, जो मोशन में हो, वो क्या प्रोड्यूस करेगा। वो प्रोड्यूस करेगा स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ठीक है। स्थिर विद्युत और चुंबकीय दोनों को प्रोड्यूस करेगा। ऐसे ही किसी प्रेरकत्व एल में से आई धारा प्रभावित होने पर औसत संचित ऊर्जा क्या होती है। देखो, एल में से आई धारा प्रभावित हो रही हो, है ना। एल में से आई धारा प्रवाहित हो रही हो तो उसकी संचित ऊर्जा क्या होगी। संचित ऊर्जा होगी 1/2 Li²। क्या होगी, 1/2 Li²। बहुत अच्छे से याद कर लो इसको, ठीक है। ऐसे ही विस्थापन धारा आईडी का सूत्र क्या होता है। विस्थापन धारा आईडी का सूत्र होता है भैया, क्या होता है, ये होता है ID = ε0 = d∅e/dt। याद रख लो इसको, बहुत अच्छे से याद कर लो। इसको बहुत अच्छे से लिख के देख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता रहता है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है क्या, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को क्या कहते हैं। प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं विवर्तन। क्या कहते हैं, विवर्तन। इसको बहुत अच्छे से याद कर लो। ज्यामितीय छाया हो और प्रकाश का अतिक्रमण हो रहा हो तो क्या हो रहा होगा, वहां पे विवर्तन हो रहा होगा, ठीक है। और इस अगला क्वेश्चन है, इसमें 1/kg पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा होगी। 1 kg पदार्थ है, ऊर्जा की बात हो रही है, ऊर्जा के लिए हमेशा याद रखो जूल। ऊर्जा के लिए याद रखो जूल। देखो जूल कहाँ पे, जूल है यहाँ पे, तो कर दो क्या, इसको हमें कर देना है 9 × 10⁻16 जूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऊर्जा के लिए हमेशा जूल को याद रखना है, जहाँ जूल दिख जाए वही कर दो, ठीक है। 9 × 10⁻16 जूल। कैसे, 9 × 10⁻16 जूल। अच्छे से याद कर लो। ऐसे नेक्स्ट है, SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज। अब इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। SI यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी क्या होती है बेटा, होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट है, अ मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस। एक मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ। वो मैग्नेटिक फील्ड और स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ही प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही इन एन इंडक्टर एल इफ आई करंट इज फ्लोइंग देन द एनर्जी स्टोर्ड इन। क्या होगी, एनर्जी स्टोर क्या होगी, वो एनर्जी स्टोर होगी 1/2 Li²। बहुत अच्छे से याद कर लो, क्या होगी 1/2 Li²। अगर इंडक्टर एल से आई करंट फ्लो हो रहा होगा तो उसकी जो एनर्जी होगी स्टोर, वो क्या होगी 1/2 Li²। बहुत अच्छे से याद कर लो, पेपर में आता है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट होता है बेटा 1/d = ε0 d∅e/d/t, ठीक है, dt, ठीक है। बहुत अच्छे से याद कर लो, क्या होगा, ID का फॉर्मूला होता है ये वाला। बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लो, बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लो, लिख के देख लेना एक बार। ऐसे ही द ओवरलैपिंग ऑफ लाइट इन ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड। जो ओवरलैपिंग ऑफ लाइट होती है, लाइट एक दूसरे पे ओवरलैप कर लेती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन, ठीक है। ऐसे ही द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 kg सब्सटेंस। एनर्जी की बात हो और जूल ना आए तो संभव ही नहीं है, तो क्या हो जाता है 9 × 10⁻16 जूल। याद कर लो इसको अच्छे से, और कुछ देख के चक्कर नहीं खाना है। यहाँ 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, और हमें जूल से मतलब है, एनर्जी आ रही मतलब जूल, ठीक है।
बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है। ऐसे ही हिंदी मीडियम के लिए 1 फेरेड क्या होता है, 1 फेरेड में कितने स्टेट फेरेड होते हैं, 1 फेरेड में बेटा 9, 10, 11 होते हैं। कैसे याद करना है, 9, 10, 11 मतलब 9 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है। 9 इंटू 10 की पावर 11, 9, 10, 11 क्या होगा, 9 इंटू 10 की पावर 11 स्टेट फेरेड होते हैं। याद कर लो इसको अच्छे से। ऐसे 2 समांतर धारावाही चालक तारों में विपरीत स्थित दिशा में धारा प्रभावित हो रही, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, जब 2 चालक तारों में विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो वो एक दूसरे को प्रतिक्षेपित करते हैं। क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिक्षेपित करते हैं। बहुत अच्छे से याद कर लो बेटा वर्ड को, क्या करते हैं, प्रतिक्षेपित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिक्षेपित। ऐसे ही नेक्स्ट है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात क्या होता है, क्या होता है, वो हमेशा 0 होता है। दिमाग में डालो, क्या होता है, वो हमेशा 0 होता है। क्या होता है, दिष्ट धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात हमेशा 0 होता है, ठीक है। ऐसे ही मीटर में फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। कहीं कहीं इसको शक्ति भी बोला जाता है, पर बेटा क्षमता ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। लेंस की क्षमता बोलते हैं। ऐसे ही प्रकाश स्रोत से असीमित दूरी पर निर्मित तरंगांग को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बेटा, क्या बोलते हैं, तरंगांग होता है, क्या होता है, उसको बोलते हैं समतल। क्या बोलते हैं, समतल। क्या होता है, समतल तरंगांग होता है। बहुत अच्छे से याद करना है बेटा इसको, क्या करना है, बहुत अच्छे से याद करना है कि प्रकाश स्रोत से असीमित दूरी तक, इनफाइनाइट दूरी तक क्या होता है, समतल तरंगांग होता है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान होता है बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। क्या होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर 31 किलोग्राम, ठीक है। क्या होता है 9.1, इसको बहुत अच्छे से दिमाग में डालो, पेपर में 100% आएगा। 9.1 इंटू 10 की पावर 31 किलोग्राम, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम के लिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए क्या है, देखो भैया, 1 फेरेड इज इक्वल टू 1 फेरेड क्या होता है, 1 फेरेड इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 11, 9, 10, 11 स्टेट फेरेड, ठीक है। 9, 10, 11 स्टेट फेरेड। अब क्या है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स इन अपोजिट डायरेक्शन देन दे विल रिपेल ईच अदर, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिक्षेपित करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, फॉर डायरेक्ट करंट द इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज, डायरेक्ट करंट के लिए इंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा, 0 होती है। क्या होती है, 0, ठीक है। ऐसे क्या है नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज मीटर स्क्वायर पावर ऑफ लेंस, क्या बोलते हैं इसको, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस। बहुत अच्छे से याद करो, लेंस की क्षमता, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है, द वेवफ्रंट दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ सोर्स एट एन इन्फिनिट डिस्टेंस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, ऐसा वेवफ्रंट जो कि एक इन्फिनिट डिस्टेंस से लाइट को ओरिजिनेट करे, उसको क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं प्लेन वेवफ्रंट। क्या बोलते हैं, प्लेन वेवफ्रंट। याद कर लो, याद कर लो। अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके सारे के सारे डाउट अगली वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। या आपको कोई नया वीडियो चाहिए जिसमें हमें कोई स्पेसिफिक डाउट क्लियर करना हो, आप बता देना, मैं उसको अच्छे से क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। पर उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम अभी दूर हैं, आपके बहुत सारे एग्जाम हैं और मैं सारे एग्जाम की तैयारी ऐसे बहुत अच्छे तरीके से करवाने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्या है कि द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास क्या होता है ना, रेस्ट मास होता है बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। बहुत अच्छे से याद करो, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है सही जोड़ियाँ बनाइए। अब हमें सही जोड़ियाँ बनानी है, मतलब मैच करनी है, मैचिंग्स बनानी है। कैसे बनाएंगे, देखो इसको बहुत अच्छे से, इसको एक बार में बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। और इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, मैं सॉल्व करवा दूंगा, पर इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और अपनी कॉपी में लिख के इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। पहला है विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण, क्या होता है, विद्युत ध्रुवीय आघूर्ण होता है Q/12, Q इंटू 12, क्या होता है, Q इंटू 12, तो ये होगा आपका पहला, ठीक है। ऐसे ही प्रिज्म से प्रकाश का विचलन कोण क्या होता है, प्रिज्म से प्रकाश का विचलन कोण क्या होता है, वो होता है बेटा μ-1/a, क्या होता है μ-1/a, तो ये होगा आपका दूसरा वाला, ठीक है। ऐसे ही बी ब्रोगली की तरंग द्रव्य तरंग हेतु क्या होता है ना, सी का क्या होगा, ये होगा H/P, ये होगा तीसरा वाला, ठीक है। ऐसे ही चौथा होता है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पूर्ण ऊर्जा क्या होती है बेटा, होती है वो क्या होगी, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे दिख रहा है ये वाला -e² 8πε0r, ठीक है, ये वाला होगा, ठीक है। कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, ये होगा आपका चौथा वाला, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक का कोणीय संवेग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है बेटा NH/2π, क्या होता है NH/2π, ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये होगा पांचों वाला, कौन सा होगा, पांचों वाला। ऐसे ही रिडबर्ग नियतांक क्या होता है, रिडबर्ग नियतांक होता है बेटा ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका 6। अभी इस वीडियो को पॉज करो, फटाफट पॉज करो, इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और अपनी कॉपी में लिख के रखना और इन सभी को याद कर लेना। अगर आप फेल नहीं होना चाहते, आप नहीं चाहते कि मेरी एक भी मैचिंग खराब हो, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके फटाफट इसको एक बार अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ऐसे हम बढ़ेंगे आगे।
अब इंग्लिश मीडियम के लिए देखते हैं इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट क्या होता है। हमने हिंदी मीडियम के लिए बताया था इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट क्या होता है भैया, इलेक्ट्रिकल डायपोल मूवमेंट होता है Q/2L। क्या होता है, Q/2L। ऐसे ही नेक्स्ट है क्या, ये पहला हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, माइनस म्यू माइनस 1/A, म्यू माइनस 1 × A। क्या होगा, म्यू माइनस 1A, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है डी ब्रोगली वेव लेंथ फॉर मैटर वेव। ये क्या होती है, ये होती है H/P। क्या होगी, H/P। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये होगा NH/2π। क्या होगा बेटा, NH/2π होगा। ये कौन सा हो जाएगा, NH/2π हो जाएगा। ऐसे रिडबर कांस्टेंट क्या होगा, रिडबर कांस्टेंट हो जाएगा Me/Me4 8ε20CH3। याद रख लो इसको अच्छे से, ठीक है। रिडबर कांस्टेंट होता है ये वाला, ठीक है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमें ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। क्या करना है, ट्रू और फॉल्स करने हैं। ये हिंदी मीडियम के लिए हम साथ ही में कर देंगे, ठीक है। हिंदी मीडियम साथ करेंगे, पहले हिंदी पढ़ाएंगे फिर इंग्लिश पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या है, उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। द सेल्स आर जॉइंड इन सीरीज टू ऑब्टेन हाई वोल्टेज। इसका बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ट्रू। क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ज्यादा वोल्टेज प्राप्त करने को अपन सेल को जोड़ते हैं। एक सेल होती है, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। हम क्या करें, यहाँ से माइनस को जोड़ेंगे, एक सेल का माइनस जोड़ेंगे और एक का प्लस जोड़ेंगे, है ना। तो क्या होगा, बहुत ज्यादा वोल्टेज हमें मिल जाएगा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये दोनों ही क्या होंगे, ये दोनों ही ट्रू है, ठीक है। ऐसे ही लोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकत्व पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या ऐसा है क्या, हम लोहा को अगर कोई चुंबक है उसको हम गर्म करेंगे तो उसकी मैग्नेटिज्म कम नहीं होगी। द मैग्नेटिज्म ऑफ फेरोमैग्नेट सब्सटेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। बिल्कुल पड़ जाएगा, बिल्कुल पड़ जाएगा। ये क्या है बेटा, ये फॉल्स है। क्या है, ये फॉल्स है, असर पड़ता है। अगर आप कोई चुंबक को गर्म करोगे तो वो खराब हो जाएगी। ऐसे ही उत्तल दर्पण सदैव छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ स्मॉल इमेज। बेटा ये पूरी की पूरी ट्रू बात है। जो उत्तल दर्पण होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, वो छोटी इमेज बनाता है, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्या होगा, स्थायी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 8 MeV से कम होनी चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर ऑफ अ स्टेबल न्यूक्लियस मस्ट बी लेस देन 8 MeV। क्या ये सही होगा कि गलत होगा, आप खुद सोचो, एक बार दिमाग लगाओ, क्या ये सही होगा कि गलत होगा। बेटा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। 8 MeV से कम नहीं, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों नैच ऊर्ध्वचालक का उदाहरण होते हैं। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बोथ आर एग्जांपल ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। बेटा ये सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होते हैं ये प्योर सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स होते हैं। ये बेटा फिलअप में भी आ जाता है, इसको याद रखना, सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आंसर इन वर्ड और इन वन सेंटेंस। तो देखो इनको भी हम साथ में करवाते हैं, आपको साथ में करवाएंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छी समझ में आ जाएगी। परावैद्युत माध्यम मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम, है ना। इसका पोटेंशियल कंडक्टर पे क्या इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, इसका विभव कम हो जाता है। बेटा क्या होता है, इसका विभव कम हो जाता है, मतलब पोटेंशियल जो है वो कैसा हो जाता है, डिस्क्रीज हो जाता है। पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, डिस्क्रीज हो जाता है। पोटेंशियल कैसा होता है, कम हो जाता है ना। विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे ही विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होता है बेटा, वो होती है त्वरित। क्या होता है, ये होता है बेटा एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या होती है, एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या होता है, एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या हिंदी में लिखेंगे त्वरित विद्युत आवेग। क्या होता है, त्वरित विद्युत आवेग। आप हिंदी मीडियम हो तो हिंदी मीडियम याद करो, इंग्लिश मीडियम हो तो आप इंग्लिश मीडियम याद करो, है ना। पर समझ दोनों में लो, पेपर आपका हिंदी इंग्लिश में दोनों में आएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति के संबंध लिखिए। राइट रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। क्या होता है भैया, ये बहुत इजी होता है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो। E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू लैम्डा वी। क्या होता है, E इज इक्वल टू डी ब्रोगली लैम्डा वी, ठीक है। याद रख लो इसको, E इज इक्वल टू दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु का आयनन ऊर्जा मान ईवी में लिखिए। राइट द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इलेक्ट्रिक वोल्ट। क्या होगी इसका होता है बेटा, याद रखो 13.6 ईवी। 13.6 ईवी। आपको सारी की सारी ओटी कोई नहीं बताने वाला है ना, जैसे मैं समझा के बता रहा हूँ वैसे कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना गलती मत भूल जाना, है ना। नहीं तो आप आने वाले एग्जाम को गवा दोगे, बहुत नुकसान करवा लोगे, ठीक है। और एक बात और बीच में बता दें आपको, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो ना, तो अगर आपका पेपर लीक होता है तो इस चैनल पे आके जरूर देख लेना, क्योंकि अगर पेपर लीक होगा तो यहाँ जरूर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखते हैं क्या है अगला, नाभिकीय विखंडन तथा नाव के संलयन में ऊर्जा उत्सर्जित होने के कारण लिखिए। राइट द कॉज ऑफ एनर्जी रिलीज इन फिजन एंड फ्यूजन। क्या होता है, ड्यू टू मास इफेक्ट, है ना। जब मास डिफेक्ट हो जाता है तो फिजन की एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। जब मास डिफेक्ट होगा तब, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए क्या होगा, हिंदी मीडियम के लिए बेटा क्या हो जाएगा, हिंदी मीडियम वाले समझो ध्यान से, ये द्रव्यमान दोष के कारण होता है। क्या होता है, द्रव्यमान दोष के कारण क्या होता है, नाभिकीय संलग्न में ऊर्जा उत्सर्जित होने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है।
तो क्या होता है द्रव्यमान दोष के कारण, ठीक है? द्रव्यमान दोष के कारण आप इसको अच्छे से याद करके समझ के लिख लो, ठीक है? अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या देखते हैं, आगे क्या लिखा है हमारे पास? आगे बेटा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? आगे क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, इसका सूत्र लिखिए, है ना? किसी चालक की विद्युत धारिता को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक लिखिए, डिफाइन इलेक्ट्रिक फंक्शन, इट्स फार्मूला, डिफाइन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर एंड एसआई यूनिट, ठीक है? ऐसे ये क्वेश्चंस आपके बहुत सारे हैं, आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? और इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है? सारे क्वेश्चंस हैं, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। और अगर चाहते हो कि मैं आपको इन्हें ऐसे जैसे मैंने होती है याद करवाई, वैसे मैं इनको याद करवा दूँ, है ना? आपके लगभग 70 मार्क्स के आस-पास मैं करवा दूँ, तो आप इस वीडियो को कमेंट कर देना, इस वीडियो में कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, ठीक है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से देख लो एक बार, है ना? इनको अच्छे से देख लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना? अपनी कॉपी में लिख लो, बहुत अच्छे से इनको याद कर लो, क्लियर है? और आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में बेझिझक बोलना, आपका भाई आपके साथ है, आपके जो टीचर है वो आपके साथ है, हमेशा आपके साथ रहेंगे, है ना? ऐसे बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है, सारे के सारे बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं दिखा दे रहा हूँ पूरे, ठीक है? और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है? ये आपका पेपर था, मैंने अपनी पूरी ट्राई करी कि आपको सारी की सारी ओटियाँ अच्छे से याद करवा दूँ, ठीक है? अगर आप ये वीडियो एक बार और देख लोगे ना, तो आपके सारे के सारे ओटियाँ क्लियर हो जाएँगी और लगभग आप 30 से 40% जो एग्ज़ाम में आने वाला है ना, आपको जो मेन पेपर में आने वाला है, वो यहीं से आएगा, ठीक है? तो बेटा इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर जाना, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।